कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक दिगंबर जैन समाज परदेशीपुरा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। सादर जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और जिनवाणी चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजभोग, सांसारिक मोह एवं आत्म सुख को त्याग कर जब तीर्थंकर वैराग्य के पथ पर चल पड़ते हैं और तपस्वी जीवन को ग्रहण करते हैं, तब उन महान आत्मा का तप कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। जी हाँ दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्य प्रदेश के इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 से 31 मई तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक जैन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव, श्री गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की 5 दिवसीय श्रृंखला में अब तक गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, उत्तर रूप और जन्म कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन करने के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तप कल्याणक महोत्सव की प्रेरणादायी झलकियां। तो आइए आनंद उठाते हैं इस खास एपिसोड का। मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 से 31 मई तक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक जैन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की इस चतुर्थ श्रृंखला में तीर्थंकर प्रभु संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तप कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत महाराज नाभि राय का दरबार, विवाह उत्सव, राज्य अभिषेक, दीक्षा संस्कार इत्यादि महत्वपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण किया गया। अपने दिन की मंगलमय शुरुआत करते हुए सबसे पहले श्रावकों ने कलश डुराकर प्रभु का जलाभिषेक किया और संसार के कल्याण की मंगल भावना भाते हुए श्री जी की शांति धारा की। कराए अभिषेक बाबा जी को झूम झूम के बाबा जी को झूम झूम के। ओम नते भगवते प्रक्षिणाते दोषकृता दिव्य मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्वविघ्नानाय सर्वदुःखविनाशाय सर्वचोटनाथ सब छामनार विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि उत्तन सब शांतिम तुष्टिम पुष्टिम जय कुरु कुरु स्वाहा। रूम छूम फट फटिम किटिम घाता घाता परमनाथ असस्कंडान कुरु कुरु। चवर डुराते हुए एवं विधान में अर्घ्य समर्पित कर श्रद्धालुओं ने नित्य नियम पूजन में भाग लिया। गुरु सुमरन करके कार्यो सर्ग करूं सुख। अरे तेरा ही बेटा होते जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तेरी भैया से लग गया वो आज सारी नजरिया बड़ी है दुनिया। बजट बधाई देखो रवि दरबार में खुशियाँ जाई मरे तेरी माँ के द्वार में। धर्म कार्यों में विशेष योगदान देने के लिए महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। धर्मानुरागियों ने आयोजित पंच कल्याण के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए और चित्र अनावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। आज मेरी नगरी में आए हैं, मुनि वाले आज मेरी नगरी में आए हैं। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आचार्य श्री का जो आशीर्वाद मिला मेरे को 55 साल की उम्र में आज तक नहीं मिला, वैसा आशीर्वाद इस बार ये पंच कल्याणक के बहाने से मिला। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा हमारे यहाँ के भैया जी का। उसके बाद यहाँ पर इतने पंच कल्याणक करने के बाद हमारे यहाँ जो प्रतिष्ठाचार्य अभय भैया जी ने इस प्रकार से क्रियाएं कराई कि समाज के प्रत्येक महिला पुरुष को ये समझ में आया कि पंच कल्याणक क्या चीज होती है और उसमें कैसी कैसी क्रियाएं होती है।
जीव हत्या का विरोध करते हुए कुरवर ने अपने प्रवचनों में कहा, मनुष्य को अपने भीतर पनप रहे हिंसात्मक व्यवहार को रोककर जिन प्रभु के संदेशों का पालन करना चाहिए। आज जमाने सिंथेटिक दूध भी अब आ चुके हैं। वो समय था जब भारत आजाद हुआ, मनुष्य थे 33 करोड़ और पशु 3 करोड़। आज उल्टा हो गया है, पशु बचे हैं 11 करोड़ और मनुष्य हो गए हैं 130 करोड़। अब तुम्हारी चाय की पूर्ति कैसे होगी? तो सिंथेटिक दूध का उपयोग पूरा हो रहा है और भैंस का दूध भी शरीर के लिए हानिकारक है। जर्सी गाय का तो बिल्कुल छूने योग्य भी दूध नहीं होता है। उसने उसके पेट को देखा और बता दिया, पूछा सही बता क्या कह रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहा है कि उसे घोड़े का जन्म हुआ तो इसकी माँ का अवसान हो गया। अब इसे कैसे बड़ा किया जाए? तो इसे भैंस के दूध को पिला करके बड़ा किया। इसमें संस्कार कौन से आ गए? तो भैंस के संस्कार आ गए। आत्मा से परमात्मा बनने तक की कठिन राह से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर मुनिश्री ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए। सारा संसार भय से भरा हुआ है कि तू वैराग्य मेवा भयम। वैराग्य ही एक ऐसा मात्र स्थान है जो कि हमें निर्भय बनाता है। धनवान है वो भी भयभीत है और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी, और जिसके पास जितना पैसा वो उतना ज़्यादा डरता है। क्यों डरता है? छापा ना पड़ जाए, चोर ना ले जाए। एक वैराग्य ही ऐसी दशा है जिसके माध्यम से भय दूर हो जाता है। सो यहाँ पर कल हमने एक चर्चा आपके सामने रखी थी कि जीवन को बहुमूल्य बनाना है तो आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया था मूक माटी में, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। बोलो क्या दिया था? संयम की राह चलो। किसकी राह चलो? राही बनना ही तो हीरा बनना है। राही शब्द स्वयं पलट करके कह रहा है राही हीरा। महाराज नाभिराय की नगरी अयोध्या में युवराज आदिनाथ का परिग्रह संस्कार निश्चित हुआ। विवाह की रस्मों को पूर्ण करते हुए समस्त नगर में उत्सव मनाया गया। युवराज आदिनाथ विवाह के पश्चात राजगृह में पधारते हैं। वर वधू का अभिनंदन करते हुए माता प्रभु की बलाएं लेती हैं। तत्पश्चात युवराज के महाराज बनने के लिए राज्य अभिषेक की तैयारियां भी नगर में आरंभ हो गयीं। राज्याभिषेकं करोमि आदि प्रभु का किया राज अभिषेक।
तेरा नाम करे रोशन, जख्मी मेरा आदित्य तारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। महाराज बनने के बाद भगवान आदिनाथ अपनी प्रजा की कठिनाइयों का निवारण करते हैं और सभी के हित के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था करते हैं। देखो भाई जी जी। ये है छेनी। खैनी? खैनी नहीं, ये छेनी और ये हथौड़ी। हाँ हथौड़ी। हाँ, ये आप इस सिला के ऊपर इस छेनी और हथौड़ी से बार करोगे। हाँ, सारे गा मा पा धा नी सा। महाराज आदिनाथ की सभा में सम्मिलित होने देश विदेश से राजा पधारे, जिसके अंतर्गत नृत्यांगना नीलांजना ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर महाराजा आदिनाथ को वैराग्य प्राप्त हो जाता है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपना शेष जीवन तपस्वी बन रहना चाहते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, भगवान संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। हे बाहुबली, जिस प्रकार मैंने धर्म मार्ग पर चलकर राज्य का संचालन किया है, वैसे ही आप दोनों भी धर्म मार्ग पर चलकर प्रजा को पुत्रवत मानते हुए इस राज्य का संचालन कीजिएगा। वर्देश मैं आपको अयोध्या नगरी का महाराज घोषित करता हूँ। आदिनाथ को सन्यास के मार्ग पर जाने से माता भाव विभोर होकर उन्हें रोकने के अथक प्रयासों को करती हैं। अपनी ममता एवं दुलार का वास्ता देते हुए महाराज महारानी प्रभु से बारंबार विनती करते हैं। ऐसे दृश्यों को देखकर सभी की आंखों से आंसू झलक पड़े। राजसी वस्त्र आभूषण को त्याग कर आदिनाथ का केशलोच किया गया और गुरुवर सत्संग के सानिध्य में तीर्थंकर प्रभु मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। ओम नमः सिद्धिव्या नहीं बोलते, मात्र नमः सिद्धिव्या के माध्यम से केशलोच पंच मुष्टि होते हैं। पंच सिद्धार्थ महाजुडम भिक्षा रोकी सब प्रकार इच्छा बेचे चंद्रकांता सला ऊपर सुंदर सला पड़ी सी ऊपर। प्रभु नमः सिद्धिव्या बोले, भूषण वसन सभी प्रभु खोले। निज कर केशलन प्रभु कीना, मुक्ति पद मानव को दीना। नमः सिद्धिवती मनते केशोत्पादनम करो। सट जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्गो आदि गुणोपेतिनम पिच्छिका उपकरणम ग्रहण ओम ह्रीं नमो अरियंताणम रत्नत्रय पवित्राय कृत उत्तमांगाय वही अभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदं शौचोपकरणम ग्रहण ग्रहण। मुनि वसव सागर महाराज की जय। बोले मुनि श्री वृषभ सागर जी महाराज की। बोले मुनि श्री वृषभ सागर जी महाराज की। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने आए गुरुजी ने अपनी वाणी से अनमोल वचन कहे। जिस प्रकार दूध को गर्म करने के लिए तपेल
शैली का अवलंबन लेना पड़ता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को तपाने के लिए अनशन, उन्नोदय, वृत्ति, परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयम, काय के लिए ये बाहरी तप किए जाते हैं। जब तक इन तपों को तुम नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी आत्मा के अंदर जो तुम्हारी कलुषता है उसको तुम साफ नहीं कर सकते, धो नहीं सकते, अपने कर्मों की निजरा नहीं कर सकते। संध्या काल की बेला में महाआरती शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने करतल ध्वनि पर जमकर प्रभु भक्ति की। बंधुओं ने धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए एक अद्भुत नाटक की प्रस्तुति दी, जिसके दृश्यों को देखकर दर्शक प्रेरित हुए। हे मनुष्य, ये जीवन एक रेत के ढेर के समान है, कब ढह जाएगा इसका कोई पता नहीं, इसलिए इस जीवन को धर्म की ओर अग्रसर करना चाहिए। हे मनुष्य, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। जब एक जीव कई भावों में भटकता है, कभी एक इंद्रिय जीव बनकर, कभी 3 या 4 इंद्रिय जीव बनकर, यहाँ तक कि लट पिपील आदि भी बन जाता है। अब जब ये जैन कुल और मनुष्य भाव मिला है तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसे धर्म और संयम के साथ इस मोक्ष की तरफ ले जाना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे विवाह के लिए विवश मत कीजिए। नहीं, अब देख लो तुम विवाह के लिए कैसे मना करते हो। पुत्रियों, मैंने तो तुमसे अपने पुत्र जम्बू को रोकने के लिए कहा था, पर ये क्या, तुम भी मेरे पुत्र के साथ चल दी। नहीं जेठानी जी, आप ऐसा विलाप ना करें, आप ये विलाप ना करें। इन सब ने जब दीक्षा का सोच ही लिया है तो हम इन्हें नहीं रोक सकते जेठानी जी। पिताजी, आप ऐसे व्यथित ना हो, माताजी ऐसे दुखी ना हो। मैंने तो आपके कहे अनुसार ही इन सब से विवाह किया था। अब जब ये सभी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए पिताजी। जिन दीक्षा अंगीकार कीजिए पिताजी, जिन दीक्षा अंगीकार कीजिए। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से, जहां संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में 26 से 31 मई तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव, श्री गजरथ महोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ की पावन झलकियां। दर्शकों, कार्यक्रम की इस चतुर श्रृंखला में आज आपने भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक महोत्सव की हृदय स्पर्शी झलकियों को देखा। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक दिगंबर जैन समाज परदेशीपुरा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति।